क्या हो अगर हमारा इतिहास एक सीधी लकीर की तरह नहीं बल्कि एक गोल चक्र की तरह हो। सोचिए, एक 5000 साल का चक्र जिसमें पहले स्वर्ग बनता है, फिर खो जाता है और फिर से वापस पाया जाता है। आज हम इतिहास को देखने के इसी अनोखे नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। आज अंधेरे में है इंसान। ये लाइन सिर्फ एक गीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आज की हमारी चर्चा का बिल्कुल केंद्र है। ये लाइन एक तरह से आज के इंसान की हालत बयान करती है। तो देखिए, इस नजरिए के हिसाब से हम एक बहुत बड़े चक्र के सबसे निचले हिस्से में जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहा जाता है। ये एक अंधकार का समय है जिसकी तुलना रावण की जेल तक से की जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां आत्माएं दुखी हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। तो अगर हम आज सबसे बुरे दौर में हैं, तो फिर सबसे अच्छा दौर कैसा रहा होगा? चलिए आज के इस अंधकार से निकलकर उस रोशन अतीत की तरफ एक सफर करते हैं। इन दो युगों में फर्क जमीन आसमान का है, बिल्कुल दिन और रात जैसा। एक तरफ है स्वर्ण युग, जिसे सोजरा भी कहते हैं, यानी रोशनी और खुशहाली का समय, और दूसरी तरफ है ये लौह युग, यानी अंधियारा, अंधकार और गरीबी का दौर। ये एक ऐसा सफर है जहां दुनिया धनवान से कंगाल और पावन से पतित हो जाती है। तो जरा सोचिए, सतयुग कैसा था? एक ऐसा स्वर्ग जो यहीं इसी धरती पर था। कहते हैं कि तब प्राचीन भारत ही स्वर्ग था, जहां सिर्फ एक धर्म था। इंसान देवी देवताओं की तरह दिव्य थे और उन पर राज करते थे श्री लक्ष्मी और नारायण। वो दौर था ही संपूर्ण शांति, पवित्रता और समृद्धि का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्वर्ग गायब कैसे हो गया? इसका जवाब एक बहुत लंबी, धीरे धीरे होने वाली गिरावट में छुपा है, जो कई जन्मों तक चलती है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये पूरा सफर है 5000 साल का। इसकी शुरुआत होती है सतयुग से, जब आत्मा सतो यानी एकदम पवित्र होती है। फिर आता है त्रेता युग, जहाँ पवित्रता थोड़ी सी कम होने लगती है। द्वापर युग आते आते आत्माएं अपनी असल पहचान भूल जाती हैं और भक्ति का रास्ता अपना लेती हैं। और आखिर में आता है कलयुग, जब आत्मा तमो यानी पूरी तरह अपवित्र हो जाती है। और ये पूरा चक्र चलता है 84 जन्मों तक। हाँ, 84। और एक बात यहाँ साफ समझनी होगी, ये जानवरों की योनियों वाला चक्र नहीं है। ये खास तौर पर मनुष्य आत्माओं के 84 जन्मों की एक सीढ़ी है, जिससे वो धीरे धीरे नीचे उतरती हैं। तो इस पूरे चक्र का सार क्या है? आत्मा का बदलना। जो आत्मा स्वर्ण युग में एकदम दिव्य और पावन थी, वो जन्म जन्मांतर के चक्कर में अपनी सारी चमक खो देती है और लौह युग के आखिर तक आते आते पूरी तरह पतित हो जाती है। लेकिन ठीक जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, दुनिया अपने सबसे घने अंधेरे में होती है, तभी कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिव्य शक्ति का हस्तक्षेप होता है। जब दुख हद से बढ़ जाता है, तो इंसान किसे पुकारता है? एक बचाने वाले को। और वो पुकार कुछ ऐसी होती है, हे पतितों को पावन करने वाले, दुख हरने वाले, सुख देने वाले। और ये हस्तक्षेप होता है एक बहुत ही खास समय पर, जिसे कहते हैं संगम युग। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये पुरानी दुनिया के खत्म होने और नई दुनिया के शुरू होने का संगम है। पूरे 5000 साल के चक्र में बस यही वो एक लम्हा है जब दिव्य हस्तक्षेप होता है। और जो आते हैं वो सिर्फ बचाने वाले नहीं हैं, बल्कि एक शिक्षक भी हैं। उन्हें मानव विश्व वृक्ष का बीज कहा गया है, जो आकर इस पूरे चक्र का, यानी इसकी शुरुआत, मध्य और अंत का ज्ञान देते हैं और उसी असली पवित्र धर्म की फिर से स्थापना करते हैं। तो ठीक है, समस्या पता चल गई, मदद भी आ गई, लेकिन उपाय क्या है? वो खोया हुआ स्वर्ग वापस कैसे मिलेगा? यहाँ 2 रास्ते सामने आते हैं। एक है भक्ति मार्ग, जो द्वापर युग से शुरू हुआ, जिसमें पूजा पाठ, शास्त्र, कई देवी देवताओं की उपासना, ये सब है। और दूसरा है ज्ञान मार्ग, जो सीधे परमपिता संगम युग में सिखाते हैं, और ये रास्ता 21 जन्मों की मुक्ति का वादा करता है। तो आत्मा को फिर से पावन बनाने का रास्ता 3 कदमों में बताया गया है। पहला, देही अभिमानी बनना, मतलब खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझना। दूसरा, अपनी बुद्धि को सिर्फ एक परमपिता की याद में लगाना। और तीसरा, इस दुनिया के जो शारीरिक रिश्ते नाते हैं, उनसे अपना लगाव खत्म करना। और जब ये आध्यात्मिक मेहनत की जाती है, तो हम उस दिव्य हस्तक्षेप के आखिरी नतीजे पर पहुंचते हैं, यानी एक नए स्वर्ण युग की सुबह। तो मंजिल बिल्कुल साफ है,
इसी ज्ञान और अभ्यास से पुरानी पतित दुनिया का विनाश होता है और एक नई पावन दुनिया का रास्ता खुलता है। ये वही मूल आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना है और इसी के साथ ये चक्र पूरा होता है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ रह जाते हैं, एक ऐसा नजरिया जहां इतिहास खुद को हर 5000 साल में दोहराता है, स्वर्ग से पतन और फिर वापस स्वर्ग। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी में आज हम सब कहाँ खड़े हैं।